एक शख्स जिसकी उम्र केवल 32 साल है, लेकिन उसने क्राइम की दुनिया में ऐसा नाम बना लिया है कि लोग उसके नाम से ही थरथराने लगे। ये कहानी उस शख्स की है जिसने हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली और अपने गैंग के आतंक से सबको चौंका दिया। ये कहानी उस शख्स की है जिसकी ज़िंदगी की कहानी एक साधारण शुरुआत से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वो एक खौफनाक गैंगस्टर के रूप में उभरा। ये कहानी लॉरेंस बिश्नोई की है। आइए जानते हैं कॉलेज का राउडी कैसे बना क्राइम की दुनिया का एनिमल। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। जानकारी के लिए बता दें, अभी लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामलों में बार बार सुर्खियों में आता रहा है। सलाखों के पीछे से ही वो देश और विदेश में फैला क्राइम नेटवर्क चलाता रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इससे पहले पंजाब सिंगर सिद्धू मूसावाला मर्डर केस में भी लॉरेंस की भूमिका सामने आई थी। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फजीरका का रहने वाला है। एक संपन्न किसान परिवार में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था। कॉलेज में उसकी जिंदगी ऐसे पलटी कि अब वो रियल लाइफ में क्राइम वर्ल्ड का एनिमल बन चुका है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। लॉरेंस की पढ़ाई अबोहर में हुई और फिर वो चंडीगढ़ आ गया। उसने वहां पर डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में ही उसने छात्र राजनीति में प्रवेश किया और धीरे धीरे पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन का अध्यक्ष बन गया। यहीं से उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हुआ। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया जिसका उद्देश्य केवल राजनीति ही नहीं बल्कि अपराध की दुनिया में प्रवेश करना था। अपराध की दुनिया में लॉरेंस का पहला कदम तब पड़ा जब उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। ये मामला केवल शुरुआत थी, जल्द ही उसके खिलाफ अन्य आरोप भी लगे, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह से बच निकलता था। उसके पास एक खास तरीका था, वो हमेशा गुर्गों का सहारा लेता रहा है। इसी रास्ते उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस को लाने वाला था फजीरका के गैंगस्टर से नेता बना जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई के खिलाफ वहां 7 एफआईआर दर्ज की गई थी। 4 में तो उसे बरी कर दिया गया था। 3 एफआईआर में अदालत में केस लंबित है। मई 2016 में हिमाचल प्रदेश के परवाणू के पास रॉकी की हत्या की गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने ली थी। जून 2020 में कोलकाता में भुल्लर को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेशनल लेवल पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम 2018 में उछला जब उसके करीबी सहयोगी संपत नेहरा को पकड़ा गया। जून 2018 में बेंगलुरु से गिरफ्तार नेहरा ने खुलासा किया था कि लॉरेंस ने उसे काले हिरन शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। ये सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से है। बिश्नोई समुदाय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसे हैं। बिश्नोई समुदाय काले हिरन को पवित्र मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर मई 2022 में पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने शूटिंग की जिम्मेदारी ली थी, मगर बिश्नोई की सक्रिय भूमिका का शक बना हुआ है। सलमान खान जैसे सितारे भी उसकी धमकियों से अछूते नहीं हैं। कहा जाता है कि वो लॉरेंस की हिट लिस्ट में है, लेकिन असली में सच ये है कि लॉरेंस सलाखों के पीछे होने के बावजूद उसका पंजाब में तगड़ा प्रभाव है। विभिन्न एजेंसियों ने उस पर एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है। ये एक खौफनाक सच है कि लॉरेंस का गैंग केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि देश विदेश में फैला हुआ है। उसमें लगभग 700 सदस्य हैं। वो कनाडा और दूसरे जगहों पर बैठे पंजाब के अन्य गैंगस्टर्स के टच में रहता है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और अन्य संगीन मामलों में 2 दर्जन से ज़्यादा केस हैं। फिर भी वो अपनी दहशत बनाए रखने में सफल रहा है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।